सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे और लास्ट में हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जो मेंडल ने दिए थे, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, तो आज ही इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, तो आज इस चैप्टर को हम खत्म भी कर देंगे और कुछ क्वेश्चंस भी साथ हम देख रहे होंगे एनसीईआरटी के। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 बिकॉज क्या क्या, अब जो मेंडल साहब ने काम करके चले गए वो अनरिकॉग्नाइज रहा। क्यों? उसके कुछ सेवरल क्या थी, डिसएडवांटेजेस थी। क्या क्या थी? कम्युनिकेशन इजी नहीं था। ठीक है, उसने कुछ मैथमेटिकल अप्रोच ली थी जो कि अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है, जो कि अनएक्सेप्टेबल था। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स जो था वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट, ये समझ नहीं आया किसी को। इसके बाद मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, कोई प्रूफ नहीं दे पाया। तो 1900 में तीन हमारे पास कौन आए, साइंटिस्ट आए, जिन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के काम को। कौन कौन थे वे? डी वेरिस, कोरेंस और वॉन टेस्मार्क्स। इन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। Walter Sutton and Theodore Boveri said that the pairing of and separation of pair of chromosome lead to segregation of pair of factor they carried. इन्होंने क्या बोला, जैसे मेंडल ने बात करी थी जीन्स की, फैक्टर्स की। ठीक है, अब ये जो हमारे दो साइंटिस्ट हैं, बोवरी और सटन, इन्होंने बोला कि हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर जीन्स लोकेटेड होती हैं, और यदि ये जीन्स हमारे पास ट्रांसफर होंगी तो क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो दे chromosome lead to the segregation of pair of factors they carried. Sutton united chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. इसने बोला कि हमारे पास क्रोमोसोम है जो मेनली सेग्रीगेट कर रहे हैं, जीन्स तो उनके ऊपर प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम और जीन्स को इन्होंने लिंक कर दिया। तो क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। अभी तक हम बात कर रहे थे जीन्स की, कि जीन्स पास हो रही है, जीन्स पास हो रही है। अब बात आ गई क्रोमोसोम्स की। ठीक है, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म अ होमोलोगस पेयर। ठीक है जी, होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये बात भी हमने एक्सेप्ट कर ली। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, ये बात भी हम कर चुके हैं। मेंडल का लॉ था ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यही बात कह रहा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। जीन्स फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, हेंस जीन्स एंड क्रोमोसोम शो सिमिलर बिहेवियर। दोनों का क्या है, सिमिलर बिहेवियर है, सिमिलर पैरेलल पैटर्न है। ठीक है, अब बात करते हैं थॉमस हंट मॉर्गन की। इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम थ्योरी को प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? यूजिंग फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ठीक है, इट इज द सुटेबल मटेरियल फॉर द जेनेटिक स्टडी बिकॉज, अब ये कुछ रीजंस हैं, ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और आया भी हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्यों, क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों उसने ये वाली जो हमारी इंसेक्ट था इसी को क्यों हमारा उसने चूज किया। तो शॉर्ट जनरेशन टाइम है इसका, लाइफ स्पैन इसका 2 से 14 दिन रहता है। ठीक है, इसके बाद ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, ब्रीडिंग हम कभी भी कर सकते हैं। 100 ऑफ प्रोजेनीज पर मेटिंग निकलती है, 100, तो कोई कम लॉस का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो 100 निकलती है। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, मेल इज स्मॉलर देन द फीमेल। इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेराइटीज दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये सारी कुछ एडवांटेजेस थी जो कि इस फ्रूट फ्लाई की थी। अब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो, लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन ऑन अ क्रोमोसोम, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो, मान लो ये एक हमारा क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन्स प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस पे एक यहाँ है एक यहाँ है। तो इन दोनों में ये बताओ लिंक्ड कौन सा ज्यादा है? ये दिख रहा है, दोनों में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो ये इसमें ज्यादा लिंकेज है और इसमें कम लिंकेज है। ठीक है, तो यही है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम बताना है, वो होती है लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, इट अकर ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हमने बात करी थी कि आइडेंटिकल कुछ नहीं होगा, अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जीन्स जा रही हैं तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, नएपन की मिलावट है। ठीक है, तो वो रिकम्बिनेंट है, दोनों पेरेंट से आया और यहाँ पे एक चीज रिकम्बाइन हुई।
ठीक है, क्यों रिकम्बाइन हुई? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, जेनेटिक मटेरियल की क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसलिए वहां पे रिकम्बिनेंट होंगे। अब लिंकेज और रिकम्बिनेशन का इनवर्सली का रिलेशन है। ठीक है, अगर लिंकेज ज्यादा हुई तो मतलब पास पास लिंक है तो वो नहीं जाना चाहेंगे अपने से दूर, तो वहां पे क्या होगा? रिकम्बिनेशन कम होगा। अगर लिंकेज ज्यादा है तो वहां पे क्या है, हम इजीली हमारा रिकम्बिनेशन वहां पे हो सकता है। ठीक है, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन द ड्रोसोफिला टू स्टडी द सेक्स लिंक्ड जीन्स। एग्जांपल, उन्होंने कुछ क्रॉस करी, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स को क्रॉस करवा दिया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ। ठीक है, क्रॉस टू करा, ऐसे क्रॉस करते करते उन्होंने देखा कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। When two genes were situated on the same chromosome, the proportion of the parental gene combination was much higher than the non-parental type. Non-parental कौन सा है? नॉन पेरेंटल कौन सा है? रिकम्बिनेंट। अगर दोनों सेम जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं तो वहां पे लिंकेज के ज्यादा चांसेस हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स के आने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल। ठीक है, तो जीन्स ऑफ व्हाइट आइड येलो बॉडी वर टाइटली लिंक्ड एंड शो ओनली 1.3 रिकम्बिनेशन। यही मैंने बताया था आपको, अगर लिंकेज ज्यादा है, अगर पास पास जीन्स प्रेजेंट हैं तो वहां पे रिकम्बिनेशन कम होगी। और जीन्स ऑफ व्हाइट आइड एंड मिनिएचर वर लूजली लिंक्ड एंड शोड द 37.2 recombination। तो वही बात है, टाइटली लिंक्ड जीन्स शो द लो रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड जीन्स शो द हाई रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अल्फ्रेड स्टुअर्ट वर्ड ने क्या किया, अब इस लिंकेज के मेथड को, जो ये लिंकेज की बातें हो रही हैं कि क्रोमोसोम में एक जीन यहाँ है एक जीन यहाँ है, उसने क्या किया, इनको मैप कर दिया, इनको एक सूटेबल जगह दे दी। किसने दी है? ये साइंटिस्ट का नाम जरूरी है, स्टूडेंट था वैसे तो, इसने मैपिंग का काम, जीन मैपिंग का काम कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका हनी बी पे आएगा या फिर आपका ह्यूमन बीइंग पे आएगा। ठीक है, द क्रोमोसोम दैट आर इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम, दे इंक्लूड एक्स वाई। ठीक है, ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम। अब हमारे पास ह्यूमंस में क्या होता है, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाई। अब ये दोनों तो हो गए क्या, सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं से क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेशन होगा कि बंदा मेल है या फीमेल है। और जो ये बच गया, ये बाकी के पार्ट बनाएगा हमारी बॉडी के। ठीक है, तो दे आर ऑटोसोम्स, दे आर ऑटोसोम्स। ऑटोसोम हमारे सेम रहेंगे मेल्स और फीमेल्स में। हैंकिंग जो था 1891 में, उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया इन सम इंसेक्ट्स एंड ऑब्जर्व दैट द 50% ऑफ स्पर्म रिसीव्ड अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड 50% स्पर्म डिड नॉट। अब उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया, उन्होंने देखा कि 50% हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आ चुका है, वो आ चुके हैं स्पर्म आ चुके हैं, पर 50% में नहीं आया है, तो उसको 50% को उन्होंने नाम दे दिया एक्स बॉडी या फिर एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं हम। हमारे पास कुछ मैकेनिज्म दे रखे हैं। एक्स 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 ओ मैकेनिज्म, हेयर मेल इज हेट्रोगैमेट, एक्स ओ गैमेट्स विद एक्स। देखो एक्स एक्स और एक्स ओ में अगर हम देखें तो यहाँ से तो गैमेट एक्स ही निकलेगा और यहाँ से गैमेट एक्स निकलेगा और ओ निकलेगा, तो यहाँ पे जो मेल पार्ट है दैट इज हेट्रोगैमेट, तो ये हेट्रोगैमेट। ठीक है, तो ये क्या शो करती है, हेट्रोगैमेटी। ठीक है जी, ये किस में होगा हमारे पास, इंसेक्ट्स में या फिर ग्रासहोपर में होगा, ये एग्जांपल जरूरी याद करने हैं। ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई हमारे ह्यूमंस में होता है, अभी मैंने बताया था। तो अगर एक्स एक्स है और एक्स वाई है तो इसमें भी मेल हेट्रोगैमेटी है, क्योंकि मेल्स के क्रोमोसोम अलग हैं, फीमेल्स तो सेम है। ठीक है, ये हमारे पास ह्यूमंस और ड्रोसोफिला की हो गई। जेड 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 डब्ल्यू, ये किसके है, बर्ड्स के होते हैं। इसमें क्या है, जेड डब्ल्यू, इसमें भी हमारा मेल इज होमोगेमेटिक, मेल है होमोगेमेटिक एंड फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक, फीमेल क्या है इसमें, हेट्रोगेमेटिक है। एक्स 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 ओ एक्स 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 वाई मैकेनिज्म शो मेल हेट्रोगेमेटी। और ये वाला जो है सिर्फ बर्ड्स वाला ये क्या शो करेगा, फीमेल हेट्रोगेमेटी। ठीक है जी, अब ह्यूमंस में देख लेते हैं कैसे हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, 22 एक्स वाई और 22 प्लस एक्स एक्स। अब यहां से एक्स वाई से क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा वाई निकले, एक्स निकलेगा वाई निकलेगा, और एक्स एक्स से क्या निकलेगा, सिर्फ एक्स निकलेगा। अगर ये एक्स इस एक्स के साथ कंबाइन हो गया तो गर्ल चाइल्ड होगी, और ये एक्स अगर वाई के साथ कंबाइन होगा तो बॉय आएगा। ठीक है, तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेल पार्टनर। ठीक है, तो फीमेल यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ह्यूमन हैज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर of autosome and 1 pair of sex chromosome. A pair of X chromosome is present in the female
whereas X and Y chromosome are present in the male. During spermatogenesis, male produce two types of gametes, 50% X chromosome and 50% Y chromosome. Female produce only ovum with an X chromosome. There is an equal probability of fertilization of ovum with the sperm carrying either X or Y. The sperm determination whether the offspring male and female is dependent on the male partner. अब हनी बी की बात कर लेते हैं. It is based on the number of set of chromosome an individual receive. Fertilized egg develops as a female queen or worker. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू 16 होता है इन हनी बी, तो 2n इज इक्वल टू 32 होगा. ठीक है, 32 होगा. अब ये क्या है, इसमें से क्या होगा, चाहे हमारे पास मेल पार्टनर आएगा, हमारे पास मान लो ये हनी बी का ये एग है 16. अब यहाँ पे हनी बी का क्या आया, ड्रोन आ गया, मेल पार्टनर. इनकी हो गई क्या, फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन से इन्होंने क्या बना लिया, हमारे पास जाइगोट बना लिया. अब ये जाइगोट हमेशा हमेशा क्या होगी, गर्ल होगी, हमेशा हमारे पास बी होगी. अब ये बी क्वीन भी हो सकती है या फिर वर्कर भी हो सकती है. ठीक है, दोनों में से. अब ये जो बी हमारा जाइगोट निकली है, ये जो जाइगोट निकली है हनी बी 2n, ये हमेशा गर्ल होगी. ये तो बात आपको याद रखनी है, हमेशा ये हनी बी ही होगी, ड्रोन कभी नहीं बनेगा. तो ये चाहे तो क्वीन होगी या फिर ये वर्कर होगी. और अगर क्वीन हुई तो ये ले एग करेगी, और अगर वर्कर हुई तो ये स्टेराइल रहेगी, ये कोई एग नहीं देगी. ठीक है जी. An unfertilized egg develop as a male drone, it is called the parthenogenesis. और यदि एक हमारे पास क्या है, क्वीन है N16, ठीक है जी, क्वीन है, यहाँ पे एग है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे क्या देगी, ड्रोन देगी. क्या देगी, ड्रोन देगी. और यहाँ पे हमेशा माइटोसिस होगी, ये बात आपको याद रखनी है. समझ में आ गया, पार्थेनोजेनेसिस होगा. Therefore the female are diploid, फीमेल डिप्लॉयड रहेगी, एंड मेल्स आर हैप्लॉयड. तो इसको बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं हम हैप्लोडिप्लॉयड. ठीक है. इन दिस सिस्टम द मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय द माइटोसिस, दे डू नॉट हैव फादर बट हैव सन्स, बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव अ ग्रैंडसन्स. ठीक है, ये हनीबी का केस हो गया. अब बात कर लेते हैं म्यूटेशन और जेनेटिक ऑर्डर की. म्यूटेशन क्या होता है, इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस होता है, रिजल्टिंग इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. अगर जीन में ही कुछ चेंजेस आ गए तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में तो असर पड़ेगा. अब म्यूटेशन दो टाइप की होती है, पॉइंट हो सकती है या फ्रेम शिफ्ट होती है. पॉइंट मतलब एक सिंगल पॉइंट, इट इज अ म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया. ठीक है. फ्रेम शिफ्ट की बात करें, इट इज द डिलीशन इंसर्शन ऑफ बेस पेयर रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस. अब यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है. अब वो कैसे हो सकता है, चाहे तो कुछ बीच में से डिलीट कर दो 3 पेयर, या फिर कुछ ऐड कर दो. ठीक है जी. लॉस, डिलीशन और गेन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन. क्रोमोसोमल एब्रिविएशन आर सीन इन द कैंसर सेल्स. अब कुछ ना कुछ क्रोमोसोम में दिक्कत आएगी. कैसे आएगी ये म्यूटेशन, चाहे तो फिजिकल हो सकती है या फिर केमिकल हो सकती है. फिजिकल में हमारी यूवी रेडिएशन आ गई, अल्फा बीटा गामा रेज आ गई, एक्स रेज आ गई. केमिकल में हमारे मस्टर्ड गैस आ गई, फिनोल आ गया, फॉर्मेलिन एक्सेट्रा, ये केमिकल्स का यूज हो गया. ठीक है. अब ये पूरा पेडिग्री एनालिसिस है. देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है. ये आपसे पूछ सकता है, कुछ भी शेप बना के दे देगा और पूछेगा ये क्या है. तो ये सारी आपको ये चीजें याद रखनी है. ठीक है, एक बार देख लेना. ठीक है. उसके बाद हमारे पास डिसऑर्डर्स आएंगे. मेंडेलियन डिसऑर्डर आएगा या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आएगा. मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. मेंडेल में क्या है, हमारे पास सिंगल जीन में दिक्कत आ रही है, और यहाँ पे क्रोमोसोम में आ रही है. ठीक है. सिंगल जीन में मेंडल का आएगा हाथ, और क्रोमोसोम में हमारे पास पूरा का पूरा क्रोमोसोम चाहे तो ऐड होगा चाहे डिलीट होगा. इट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड. एग्जांपल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये सब कुछ आपको याद करना है. ठीक है. सेक्स लिंक्ड है. ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉर्नोफाइट ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. ठीक है. अगर सेक्स लिंक्ड है तो एक्स क्रोमोसोम पे वो डिफेक्ट प्रेजेंट होगा. अब ये परसेंटेज याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं. 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं. उसके बाद हीमोफीलिया है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, a single protein that is part of cascade of protein involved in blood clotting is affected. किस चीज से अफेक्ट हो रहा है वो चीज याद रखनी है, और कौन सा है, एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल रिसेसिव है. ठीक है. अब सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव है, कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ अलील HBA और HBB. ठीक है जी. अब फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, अगेन ये इनबोर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म है,
Affected individual lack enzyme that convert phenylalanine to tyrosine, result in the mental retardation. थैलेसीमिया की बात करें, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, could be due to the म्यूटेशन और डिलीशन. इसमें दो पार्ट आएंगे, अल्फा आएगा और बीटा आएगा. इनकी सेवरल जीन्स होती है जिसकी वजह से डिटरमाइन होता है कि अल्फा थैलेसीमिया या फिर बीटा थैलेसीमिया है. ठीक है, ये सारे हमारे मेंडल के थे. अब बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल. क्रोमोसोमल में क्या है हमारे पास? कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, failure of segregation of chromatid during cell division cycle resulting in gain or loss in chromosome is called aneuploidy. ठीक है, failure of cytokinesis after telophase stage cell division result in the increase in the whole set of chromosome, polyploidy मतलब ज्यादा. ठीक है, वहां पे सेग्रीगेट नहीं हो पाए, सेल वॉल नहीं बन पाई, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, ऑफन सीन इन प्लांट्स. ट्राइसोमी और मोनोसोमी लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल. अभी हमारे पास एनसीईआरटी में जो जो गिवन है वो हम कर रहे हैं. डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी ऑफ 21. ट्राइसोमी होता है 21 क्रोमोसोम की. फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन से, जिससे इसका नाम पड़ा है. इसके सिम्टम्स हैं, शॉर्ट स्टेचर्ड होगा, स्मॉल राउंडेड हेड होगा, फरोड टंग होगी, पार्शियली ओपन माउथ होगा, पाम इज ब्रॉड विद पाम क्रीज, फिजिकल और मेंटल डेवलप रिटार्डेशन वहां पे प्रेजेंट होगी. उसके बाद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात कर लेते हैं. कैरियोटाइप 47, यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा ओवर XXY. यहाँ पे हमारे जो मेल में है वहां पे एक X क्रोमोसोम बढ़ जाएगा. ठीक है, ओवरऑल मेस्कुलाइन डेवलपमेंट. हाउएवर gynecomastia is also expressed such as individual as sterile. टर्नर की बात करें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन X क्रोमोसोम 45 होते हैं विद XO such females are sterile as ovaries are rudimentary beside lack of other secondary sexual characteristics. तो ये पूरा चार्ट आप देख लेना, अंत में जाने से पहले, पेपर्स में जाने से पहले ये सारा चार्ट आप देख के जाना. ठीक है जी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने बता दिया आपको, हीमोफीलिया बता दिया है, कलर ब्लाइंडनेस बता दिया है. डिटेल में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि आप इनसे देख सको और याद कर सको. ठीक है, ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है. फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया हमारे पास, थैलेसीमिया हो गया, क्रोमोसोमल में आ गया डाउन, क्लाइनफिल्टर और टर्नर. ये सारे फीचर्स मैंने दे दिए हैं आपको. अब कुछ बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की. एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, डोमिनेंस और रिसेसिव में डिफरेंस बताना है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में बताना है, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, सब हम करके आ चुके हैं अपनी वीडियोस में. ठीक है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसकी, 4 लोकाई पर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट, मैंने फॉर्मूला बताया था 2 इज इक्वल्स टू n. अब जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ हेटेरोगैमेट्स, तो यहाँ पे अगर 4 है तो 2 की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 16 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे हमारे पास. तो ये भी हो गया. एक्सप्लेन द नो ऑफ डोमिनेंस बता दिया था मैंने वहां पे. टेस्ट क्रॉस वी हैव डन, देख सकते हो. प्यूनेट स्क्वायर वी हैव डन. ठीक है, उसके बाद ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनानी है. देखो गिने चुने क्वेश्चन हैं वही आते हैं, चाहे मोनो हाइब्रिड आएगा, डाई हाइब्रिड आएगा, डायरेक्ट सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे घुमा फिरा के कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, ड्रोसोफिला का वो बता दो, एडवांटेजेस आएगा क्वेश्चन आगे. ठीक है, मेंशन बता दो टीएच मॉर्गन का क्या था रोल इन जेनेटिक्स. ठीक, पेडिग्री एनालिसिस मैंने बता दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बताया था, हनी बी या फिर ह्यूमंस में से आएगा. ठीक है, ये हमारे पास एपीओ ब्लड ग्रुपिंग, कोर डोमिनेंस इनकम्प्लीट. मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है. मोटे मोटे जो भी हेडिंग दे रखा है वो मैंने सब कुछ आपको कवर करवा दिया है, मोर देन सफिशिएंट है. पॉइंट म्यूटेशन वी हैव डन. ठीक है, किसने हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, किसने दी थी, और आप उसका एक्सप्लेन कर दो फिर कि क्या होता है, जीन्स होती है, क्रोमोसोम होता है, दोनों का पैटर्न सेम होता है, पैरेलल रन करेंगे. ठीक है, उसके बाद कैरियोटाइप, ये मोनोसोमी, नेलिसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी हम देख चुके हैं. उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर की बात हो गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा है, ये सारी उस चार्ट से आपके हो जाएंगे. ठीक है, ठीक है जी. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर दिस चैप्टर. हमने ये चैप्टर खत्म करा है, अच्छे से खत्म किया है. जो जो मेन चीजें थी हमने कवर कर ली है यहाँ पे, और इससे बाहर आई डोंट थिंक सो आपका आएगा. इससे बाहर आई डोंट थिंक सो आपका आएगा कि ये कर दो वो कर दो. मेन टॉपिक्स हैं, मेन आपको पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पे मेन ही करना है. और आप कल आपका इंग्लिश का पेपर है, अच्छे से इसके लिए पढ़ाई करो और रिवाइज करो सारी चीजों को. और कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. उसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे. तब तक के लिए रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और मिलते हैं कल. तब तक के लिए पढ़ते रहे, हसल करते रहे. जय हिंद, जय भारत.